हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम इसका डायग्राम को लेबल करना सीखते हैं, क्योंकि साइंस में डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप डायग्राम सीख जाते हो तो पूरा टॉपिक एक मक्खन की तरह हमको आसानी से समझ में आ जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम को समझते हैं, डायग्राम को लेबल करना सीखते हैं। इधर देखो, जो हमारा ये वाला हिस्सा है ना, इसे हम कहते हैं माउथ। जो ये आपको एक ट्यूब सा दिख रहा है ना, पाइप सा, इसे हम कहते हैं ईसोफेगस और फूड पाइप। फिर देखो यहाँ से ये वाला हिस्सा, इसे हम कहते हैं लिवर। ये हिस्सा, इसे हम कहते हैं स्टमक। आपको नीचे दिख रहा है ना एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं पेनक्रियाज। ये अंदर वाला ये हिस्सा, इसे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। बाहर वाले हिस्से को हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। और जो ये दिख रहा है नीचे वाला हिस्सा, इसे कहते हैं हम एनस। तो ये तो रहा हमारा डायग्राम। अब देखो, सबसे जो मेन फंक्शन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो क्या होता है, हम पढ़ ही क्यों रहे हैं इसके बारे में। तो होता क्या है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी एज इट इज़ उस खाने को यूज़ नहीं कर सकती है। हम खाना खाते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो हमारे खाने को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। लिखा भी ये हुआ है, देखो यहाँ पे कह रहा है फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम टू ब्रेक डाउन फूड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स फॉर्म टू सिंपलर फॉर्म। जो हमारा खाना होता है उसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, सो दैट इट कैन बी यूज्ड अप बाय ऑल बॉडी सेल्स, ताकि जो हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं उसे वो आसानी से यूज़ कर पाएँ, और जो भी उनका फंक्शन है, वेरियस फंक्शन, उसे वो ईजिली परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अगर आपने इस डायग्राम को ध्यान से देखा होगा तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसमें जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो सारे एक सिंगल ट्यूब से कनेक्टेड होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे माउथ, फिर देखो यहाँ से स्टमक, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन होते हुए सब कुछ हमारा एक सिंगल ट्यूब से कनेक्टेड है। और इस ट्यूब को हम क्या कहते हैं, इस ट्यूब का नाम होता है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, अब जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो 9 मीटर लॉन्ग होता है। और जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, इससे जो भी ऑर्गन जुड़े हुए होते हैं, इनकी एक खास बात होती है कि ये इनके जो मसल्स होते हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण से क्या होता है कि जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर जो फूड प्रेजेंट होता है ना, वो उसको पुश मिलता है। वो उसको क्या मिलता है, एक पुश मिलता है, जिसके कारण से जो फूड होता है हमारा वो आगे की तरफ मूव करता है। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं इसके बारे में ओवरऑल, कि ऑल ऑर्गन्स कनेक्टेड बाय अ सिंगल ट्यूब। कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो एक सिंगल ट्यूब से कनेक्टेड होते हैं, और उस ट्यूब को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और उसको हम कॉमनली गट्स भी कहते हैं, जो कि 9 मीटर लॉन्ग होता है। आगे पढ़ते हैं इसका जो फंक्शन, कि मसल्स लाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली। जो इसके मसल्स होते हैं, जो ऑर्गन्स उस ट्यूब से कनेक्टेड हैं, वो जो मसल्स होते हैं वो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होता है, जो इसके अंदर जो खाना प्रेजेंट होता है उसको पुश मिलता है और वो आगे की तरफ जाते हैं। एंड दिस मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि, और जो ये मसल्स लगातार मूव कर रहे होते हैं, मूवमेंट जो आ रही होती है, कॉन्ट्रैक्ट जो कर रहे होते हैं, इस कॉन्ट्रैक्शन वाले मूवमेंट को क्या कहते हैं, हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करने के बाद अब हम पढ़ेंगे जो हमारा ये एलिमेंट्री कैनाल है ना, इसका फर्स्ट पार्ट, जो कि हमारा क्या है, माउथ। हम जो जितने भी पार्ट्स आते हैं ना डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसको हम जितने भी पार्ट्स उसके अंदर, उसको हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट्स हमारा क्या है, माउथ। जब हम खाना खाते हैं सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करते हैं, मुंह से स्टार्ट करते हैं ना। तो आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट भी है, कि जो खाने का डाइजेशन होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है। तो बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि पेट से। नहीं, देखो वो आंसर आपका गलत हो जाएगा। सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट कैसे होता है, जैसे हम अपने खाने की फर्स्ट बाइट अपने मुंह में डालते हैं और दांत उसको चबाना स्टार्ट करते हैं, हमारा डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखो माउथ के बारे में पढ़ेंगे। माउथ पे हम बेसिकली उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जो पहला 2 पार्ट्स हैं उसके बारे में आपने सुना ही होगा, टीथ और हमारा टंग। लेकिन जो थर्ड पार्ट है, सलाइवरी ग्लैंड, उसके बारे में शायद आपने पहले हो सकता है ना सुना हो, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और क्योंकि वो टॉपिक नया है इसलिए आपको उसे ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहला क्या है हमारा, टीथ। इधर देखो, माउथ को 3 हिस्से में कर दिया, और टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड। जो फंक्शन ऑफ टीथ है वो क्या है, कटिंग, ग्राइंडिंग, च्यूइंग ऑफ फूड, कि खाने को कट करना, ग्राइंड करना, उसे चबाना, किसका फंक्शन होता है, टीथ का। टंग का क्या फंक्शन होता है, जो हमारे टंग पे वेरियस टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, आप जो स्वादिष्ट सा खाना खाते हैं उसको बताते हैं। कभी कभी बुरा खाना भी खाते हैं, बताते हैं कि खाना अच्छा है, बुरा है, खट्टा है, मीठा है, तीखा है, ये सब कौन बताता है, हमारे टंग्स। अब आता है हमारा कौन,
सलाइवरी ग्लैंड, देखो इसमें क्या होता है, हमारा जो माउथ होता है, हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनका फंक्शन क्या होता है, वो क्या करते हैं, वो एंजाइम सेक्रेट करते हैं। अब एंजाइम्स के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात कर लें तो देखो होता है कि हम खाना खाते हैं, खाने में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये सब जो होते हैं तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो सब डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करते हैं और जिसके लिए वो डिफरेंट एंजाइम्स सेक्रेट्स करते हैं। तो हमारे माउथ में क्या प्रेजेंट होता है, सलाइवरी ग्लैंड, जो कि कौन सा एंजाइम रिलीज करता है, सलाइवरी एमिलेज। आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना, ये एग्जाम में हमेशा आता है कि जो सलाइवरी ग्लैंड होता है वो कौन सा एंजाइम सेक्रेट करता है। तो आप लिखोगे सलाइवरी ग्लैंड सलाइवरी एमिलेज, देखो मैंने यहाँ लिखा है सलाइवरी एमिलेज नाम का एंजाइम सेक्रेट करता है। वो करता क्या है, देखो इधर लिखा हुआ है, फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, इट सेक्रेट्स एन एंजाइम्स सलाइवरी एमिलेज, कि जो सलाइवरी ग्लैंड होता है वो एक एंजाइम सेक्रेट करता है जिसका नाम क्या होता है, सलाइवरी एमिलेज, विच एक्ट ऑन स्टार्च अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड कन्वर्ट इट इनटू सिंपल शुगर, कि जो कि स्टार्च पर एक्ट करता है और स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या हुआ, खाना भी मुंह में था, मुंह में टीथ ने अपना फंक्शन परफॉर्म किया, टंग ने फंक्शन अपना परफॉर्म किया, हमारी सलाइवरी ग्लैंड ने अपना फंक्शन परफॉर्म किया। और उसके बाद से खाना कहाँ आएगा, हमारे फूड पाइप पे, जो कि हमारा क्या है, खाने का सेकेंड पार्ट। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, फूड पाइप के बारे में। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम अपने फूड पाइप से। देखो जो फूड पाइप होता है उसका ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स रोल नहीं होता है, क्योंकि देखो फूड पाइप बेसिकली काम क्या करता है, खाना हमने जो मुंह में जो पूरा फंक्शन हुआ उसके बाद से, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं है ना कि यहाँ पे कुछ डाइजेशन हो सके, तो बेसिकली फूड पाइप करता क्या है कि जो खाना हम मुंह के रास्ते से खा रहे हैं उसे वो लार्जर ऑर्गन जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का है उसके पास तक पहुँचाता है ताकि वहाँ पे डाइजेशन आसानी से हो सके। तो देखो एकदम फूड पाइप के बारे में पढ़ते हैं कि ट्रांसफर फूड फ्रॉम माउथ टू द लार्ज साइज ऑर्गन फॉर फर्दर डाइजेशन टू टेक प्लेस, कि जो खाना होता है उसे माउथ से ले जाकर उस ऑर्गन तक पहुंचाता है आगे की ऑर्गन की तरफ जहाँ पे डाइजेशन हमारा आसानी से हो सके। ठीक है, अब देखो उसने खाने को कहाँ पहुँचाया, कहाँ पे, हमारे स्टमक पे। देखो फूड पाइप आया कहाँ पे, खुल गया ये स्टमक के पास। ठीक है, देखो स्टमक की खास बात होती है कि जब उसके अंदर खाना आता है तो उसका साइज़ बढ़ जाता है। कभी कभी होता है ना कि जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा पेट क्या हो गया है, फूल गया है, क्योंकि जो स्टमक होता है वो अपना साइज़ को इनलार्ज कर देता है। ठीक है, अब देखो स्टमक के बारे में पढ़ते हैं कि एक्सपेंड ऑन रिसीविंग फूड, की अभी मैंने कहा कि जो स्टमक होता है वो क्या होता है, खाना उसके अंदर जाते ही उसका साइज़ बड़ा हो जाता है। ठीक है, 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ स्टमक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा स्टमक होता है उसके ऊपर जो उसकी वॉल होती है वहाँ पे 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब उन 3 ग्लैंड्स का नाम क्या, उन्हें हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या नाम होता है उनका, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। मैं आपको एक बात बताऊँ कि जब मैं ये पूरा सिस्टम पढ़ाऊँगी ना तो आप डाइजेशन के साथ साथ जो भी ग्लैंड्स आएंगे ना और जो वो एंजाइम सेक्रेट्स करते हैं उसे आप ज़रूर नोट डाउन कर लेना, क्योंकि एग्जाम में हो ही नहीं सकता कि ये आपसे पूछे ना, इसमें से कुछ ज़रूर पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया कि जो हमारा स्टमक होता है उसकी वॉल पे क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्लैंड्स, और उन ग्लैंड्स का नाम क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और उन्हें क्या कहते हैं हम, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और वो 3 डिफरेंट टाइप्स के जो लिक्विड्स होते हैं उन्हें सेक्रेट्स करते हैं। देखो क्या क्या, HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन। देखो इधर कह रहा है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इट प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूसेस, और ये क्या प्रोड्यूस करता है, गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस करता है। कौन से गैस्ट्रिक जूसेस, HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन। अब देखो सबसे पहले तो क्या मैंने लिखा है HCl, बट मैं पढ़ाऊंगी सबसे पहले कि आपको पेप्सिन। क्यों पहले पढ़ा रही हूँ पेप्सिन, अभी देखो समझ में आएगा। देखो जो पेप्सिन होता है वो क्या करता है, इट डाइजेस्ट प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स। सो सिंपल कि जो हमारा पेप्सिन होता है वो क्या करता है, P फॉर पेप्सिन और P फॉर प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो वो प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करता है। और HCl क्या करता है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि इट मेक्स द एनवायरनमेंट इन स्टमक एसिडिक, कि हमारा जो स्टमक होता है उसमें जो खाना हम खाते हैं उसके एनवायरनमेंट क्या बनाता है, वो एसिडिक मीडियम बनाता है। किल्स द माइक्रोब्स इन द स्टमक विच एंटर विद द फूड एंड, कह रहा है कि जो हम खाना खाते हैं अगर उसमें कोई जर्म्स, कोई माइक्रोब्स एंटर हो रखा है तो उसको, क्योंकि इन्वायरमेंट कैसा हो गया है, एसिडिक मीडियम, इसलिए HCl को क्या करता है, मार खत्म कर देता है। ठीक है, फिर तो क्या कह रहा है, एंड प्रोवाइड अ डिजायर्ड एसिडिक मीडियम। यही मेन पॉइंट है, इसीलिए मैंने आपको
पहले पढ़ाया था। एंड प्रोवाइड अ डिजायर्ड एसिडिक मीडियम सो दैट द एंजाइम पेप्सिन कैन एक्ट ऑन द फूड, कि जो HCl होता है वो डिज़ायर्ड एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, तभी पेप्सिन उस पर एक्ट कर पाता है। अगर HCl डिज़ायर्ड एसिडिक मीडियम क्रिएट नहीं करेगा तो पेप्सिन एंजाइम उसके ऊपर एक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। अब हम पढ़ते हैं म्यूकस, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट हम कह सकते हैं। देखो इसमें क्या है, आपको पता ही होगा ना HCl कितना खतरनाक एसिड है। तो अगर HCl हमारे पेट में है तो हमारे पेट को कोई हार्म नहीं होता क्या? हो जाएगा ना। तो क्या करता है, जो म्यूकस होता है वो स्टमक की लाइनिंग पे होता है, जिसके कारण से जो स्टमक होता है ना उसको प्रोटेक्शन मिलती है, जिसकी वजह से जो हमारा HCl है कहीं हमारे पेट को डाइजेस्ट ना कर दे, इसलिए म्यूकस क्या करता है, उसको प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम गेटिंग डाइजेस्टेड बाय द HCl एसिड। सो सिंपल। अच्छा देखो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, 1 मिनट। ठीक है, अब देखो जो मैं आपको नोट्स लिखवा रही हूँ ना बोर्ड पे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर एक बार रिवाइज कर लोगे ना, फटाक से याद हो जाएगा, सारे पूरे नंबर्स मिलेंगे आपको। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट पढ़ाती हूँ कि खाना कहाँ पर गया, स्टमक में। अब उसके बाद अब खाना कहाँ जाएगा, कैसे कैसे डाइजेस्ट होगा, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब हम पढ़ेंगे अपने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। सबसे पहले खाना हमने खाया माउथ से, फिर फूड पाइप से, सेकंड नंबर पे आया, थर्ड नंबर पे हमने क्या पढ़ा, स्टमक पढ़ा। अभी हम फोर्थ नंबर पे क्या पढ़ेंगे, अपना स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे। अभी आप कहोगे मैडम ये लीवर और पेनक्रियास ने छोड़ दिया, हम ये भी पढ़ेंगे, लेकिन ये हमारा मेन पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, ये एक हेल्पिंग ऑर्गन है, हम इसे भी पढ़ेंगे। बट पहले अपना हम मेन मुद्दा पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि जब हमने स्टमक से खाना कहाँ पर आया, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। ठीक है, अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि ये बहुत ही ना एक्सट्रीमली कोल्ड शेप में होता है। उसकी जो लेंथ होती है वो लंबी होती है ना, 6 मीटर लॉन्ग होती है, तो वो बहुत ज़्यादा कोल्ड शेप में होता है ताकि कम से कम जगह में वो एडजस्ट हो जाए। ठीक है, चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सट्रीमली कोल्ड ट्यूब टू टेक मिनिमम स्पेस, कि बहुत ही कोल्ड ट्यूब होती है ताकि वो कम से कम स्पेस ले सके। ठीक है, इट यूज सेक्रेशन फ्रॉम लीवर, देखो आ गया ना लीवर, इट यूज सेक्रेशन फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियास, कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो कोई सेक्रेशन प्रोड्यूस नहीं करती है। वो किसका सेक्रेशन यूज़ करती है, वो क्योंकि सभी देखो जो लीवर है, पेनक्रियाज है, स्टमक है, ये सब एक ही ट्यूब से तो कनेक्टेड है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। तो जो हमारी ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये किसका सेक्रेशन यूज़ करती है, जो लीवर ने सेक्रेट किया है, जो हमारे पेनक्रियाज ने सेक्रेट किया है, इन सब का वो क्या यूज़ करती है, सेक्रेशन यूज़ करती है। ठीक है, बात समझ में आई। इट यूज सेक्रेशन फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियाज। ठीक है, इन दोनों चीज़ों का वो क्या यूज़ करती है, सेक्रेशन यूज़ करती है और खाने को डाइजेस्ट करती है। तो वो लिख रहा है कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स ऑकर्स। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, वो हम ये कह सकते हैं कि अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, कि स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो जगह है जहाँ पे हमारा खाना पूरी तरीके से क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो अभी हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, फंक्शन, कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स जो खाना हम खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म देख लेते हैं और ये भी देख लेते हैं कि उनका सिंपलर फॉर्म क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से देखना। देखो हमने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, 3 मेन चीज़ लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है, अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, फैट्स फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ठीक है, दैट्स इट। हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। अब हम आएंगे कहाँ पे, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं लीवर और पेनक्रियास के बारे में, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन पार्ट नहीं है, वो एक हेल्पिंग ऑर्गन है। देखो यहाँ लिखा हुआ है हेल्पिंग ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, लेकिन भले ही हेल्पिंग ऑर्गन है, लेकिन ऐसे नहीं इसको यूँ साइड में ले लेना, इंपॉर्टेंट तो ये भी है बट मेन पार्ट नहीं है। ठीक है, चलो जो हमारा लिवर होता है उसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। टेक्सचर कैसा होता है, रबर लाइक होता है। डाइजेस्ट फैट यूजिंग बाइल जूस। ठीक है, ये लीवर क्या डाइजेस्ट करता है, फैट। क्या सेक्रेट करता है, बाइल जूस। क्या सेक्रेट करता है, बाइल जूस। बाइल जूस को रट लो बिल्कुल। लीवर क्या सेक्रेट करता है, बाइल जूस। क्या डाइजेस्ट करता है, फैट। ठीक है, अब देखो पेनक्रियाज लोकेशन कहाँ होता है, ये बिलो स्टमक। ठीक है, शेप लीफ लाइक होता है, पत्ती जैसा इसका क्या होता है, शेप होता है। पाउच लाइक भी हम कह सकते हैं, पाउच लाइक शेप। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। डाइजेस्ट प्रोटीन,
क्या डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन यूजिंग एन एंजाइम ट्राइप्सिन। ठीक है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है कौन से एंजाइम के थ्रू? ट्राइप्सिन एंजाइम के थ्रू। एंड डाइजेस्ट एमल्सिफाइड फैट। एमल्सिफाइड फैट क्या होता है? एक स्पेशल काइंड का फैट होता है यूजिंग अ लाइपेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? लाइपेज। यानी कि जो हमारा पेनक्रियाज है उसने कौन से 2 एंजाइम रिलीज किए? एक हमारा उसने ट्राइप्सिन और एक हमारा लाइपेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लर्न कर लेना। ठीक है, अब हम आएंगे अपने सबसे बड़े ऑर्गन जो हमारा है, सबसे बड़ा नहीं लेकिन अब हम आएंगे कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना कहाँ पे आया? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। तो अब हम आएंगे अपने कौन से इंटेस्टाइन पे? लार्ज इंटेस्टाइन पे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम पढ़ते हैं अपने लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। और स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी, हो सकती है थोड़ी सी लेंदी हो, लेकिन सब कुछ आपका पूरा डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है, अच्छी लग रही है, यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अब पढ़ते हैं हम अपने लार्ज इंटेस्टाइन से। ठीक है, देखो जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो क्या होता है? लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी लेंथ कितनी होती है? 1.5 मीटर होती है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी उसका लेंथ कितना था? 6 मीटर। और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी है? 1.5 मीटर। तो लार्ज इंटेस्टाइन तो छोटी हो गई ना, लेकिन नाम क्या उसका है? लार्ज, जबकि है कैसी वो? छोटी। तो हम लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज क्यों कहते हैं जबकि उसका लेंथ तो स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा है? तो देखो इसका आंसर है क्योंकि जो ओवरऑल वॉल्यूम होता है लार्ज इंटेस्टाइन का वो स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, इसलिए हम लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। ठीक है, अब देखो होता क्या है? फंक्शन, किसका फंक्शन? लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है? एनी रिमेनिंग वाटर एंड सॉल्ट प्रेजेंट इन अनएब्जॉर्ब्ड फूड नाउ गेट एब्जॉर्ब्ड। कि जो भी बचा खुचा खाना होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन ने डाइजेस्ट नहीं करा होता है, वैसे तो सब कुछ कंप्लीट डाइजेशन होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, वैसे तो सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है, बट जो कि वाटर सॉल्ट जो कि अभी एब्जॉर्ब नहीं हो पाया है वो लार्ज इंटेस्टाइन अब उसके थ्रू उसके वॉल के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, बहुत लाजमी सी बात है कि आखिर ये खाना हमारे सारे बॉडी सेल्स तक जाता कैसे है? सबसे पहले फंक्शन पढ़ा था ना कि डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करना ताकि जो सारे सेल्स हैं उस खाने को वो यूज़ कर पाएँ। तो अब तो खाना हम पढ़ रहे हैं ऐसे डाइजेस्ट हो रहा है, इसको ये डाइजेस्ट कर रहा है, लेकिन एब्जॉर्ब कैसे होगा? सारे बॉडी उसको यूज़ कैसे करेगी? देखो जो हमारी इंटेस्टाइन होती है ना उसके ऊपर विलाई प्रेजेंट होता है, बहुत लोग उसे विली भी कहते हैं, बट विलाई प्रेजेंट होता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उंगलियों जैसा आकार होता है उसका, वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई प्रेजेंट होती हैं, जो कि करते क्या है? वो जो खाना होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जाता है तो उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड वेसल्स तक पहुंचाती हैं। अब क्योंकि ब्लड हमारी पूरी बॉडी में फ्लो होता है तो खाना भी पूरी बॉडी के सेल्स तक पहुंच जाता है। सो सिंपल। चलो इधर देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हाउ विल ऑल दिस डाइजेस्टेड फूड गेट यूज्ड अप बाय सेल्स प्रेजेंट ऑल ओवर बॉडी। कि जो भी खाना होता है उसको हमारी बॉडी सेल्स कैसे यूज़ करते हैं? उसका आंसर क्या है? थ्रू विलाई, विलाई के थ्रू। शेप कैसा होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। लोकेशन क्या होता है? ऑन वॉल ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के और लार्ज इंटेस्टाइन के वॉल पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, फंक्शन क्या होता है? पास ऑल द डाइजेस्टेड फूड टू द ब्लड वेसल्स। कि जो भी डाइजेस्ट करा गया फूड है उसे ब्लड वेसल्स तक पहुंचाती है, फिर ब्लड वेसल्स उसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा होता है, वहाँ से मिक्स होकर पूरी बॉडी में जो खाना है वो पहुंच जाता है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच इज़ एनस। ये इस हिस्से को हम क्या कहते हैं? एनस। अब हम यहाँ पढ़ते हैं इसके बारे में। लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम कंटेन मसल्स। कि ये लास्ट पार्ट है और इसके अंदर क्या है? सिर्फ मसल्स है। ठीक है, फंक्शन क्या होता है? कंट्रोल आउटलेट ऑफ द सॉलिड वेस्ट फ्रॉम बॉडी। कि अब जो खाना खाया था उसमें जितने भी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स थे वो तो बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया ना, अब जो बचा है वो क्या है? वेस्ट है, वो तो हमको चाहिए नहीं, हमारी बॉडी को चाहिए नहीं। तो एनएस क्या करता है? उसको अपनी बॉडी से एक्सट्रेट कर देता है। सो स्टूडेंट्स, ये रहा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉपिक। मुझे नहीं लगता अब आपको कुछ भी डाउट होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी, तो उसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दैट्स ऑल, बाय बाय गाइज।